नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। पिछले अर्थात तीसरे भाग में हमने देवी महात्म्यम के प्रथम चरित्र को समझा। इसमें राजा सूरत, व्यापारी समाधि और ऋषि मेधा के आंतरिक अर्थ को चित्रित करने वाली एक आकर्षक कहानी देखी। हमने भगवान विष्णु द्वारा मधु और कैटभ असुरों की हत्या का पहला मिथक भी देखा। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में उल्लेख किया है, दूसरे भाग में वर्णित विभिन्न पहलू एक तरह से देवी महात्म्यम को समझने की कुंजी है। यदि आपने ये दोनों भाग नहीं देखे हैं तो इन्हें अवश्य देखें। सभी भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज के भाग में हम मध्यम चरित्र और उसके गहरे अर्थ को देखेंगे, जो ऋषि मेधा, राजा सूरत और व्यापारी समाधि को सुनाते हैं। मध्यम चरित्र में ऋषि मेधा राजा और व्यापारी को दूसरा मिथक सुनाते हैं। यह चरित्र देवी महात्म्यम के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का वर्णन करता है, जो हैं महिषासुर की सेनाओं का वध, महिषासुर का वध और देवी स्तुति। हम संक्षेप में पहले इन लड़ाइयों की कहानी और अंत में देवी स्तुति का एक भाग देखेंगे। बहुत समय पहले, जब महिषासुर असुरों का स्वामी था और इंद्र देवों के स्वामी थे, तब देवों और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवों को परास्त किया और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया। ब्रह्मदेव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान शिव और विष्णु के पास जाते हैं और बताते हैं कि महिषासुर ने स्वयं सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम और वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। महिषासुर के अत्याचार का विवरण सुनकर भगवान विष्णु और शिव दोनों बहुत क्रोधित हुए। जैसे ही उनके चेहरे क्रोध से उग्र हो गए, वहां विष्णु, ब्रह्मा और शिव के चेहरे से एक महान प्रकाश निकला, जो तीव्र क्रोध से भरा हुआ था। इंद्र और अन्य देवों के शरीर से भी एक बहुत बड़ा प्रकाश निकला। देवताओं से निकला ये सारा प्रकाश एकत्रित हुआ। देवताओं ने वहां देखा कि एकत्रित होकर यह प्रकाश एक पर्वत के समान हो गया, जो अत्यधिक प्रज्वलित है। उसकी लपटें सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं। तब वह अद्वितीय प्रकाश, जो सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुआ, एक रूप हुआ और उसने एक महिला का रूप धारण किया। देवों के प्रकाशों से उत्पन्न होकर देवी के शुभ अस्तित्व का आरंभ हुआ। प्रत्येक भगवान तब देवी को अपना हथियार प्रस्तुत करते हैं। भगवान हिमवान ने देवी को विभिन्न रत्न और सिंह वाहन के रूप में भेंट किया। हथियारों और आभूषणों से सम्मानित देवी बार बार हंसी से गरजती है और आकाश को अपनी गर्जना और गूंज से भर देती है, जिससे पूरा आकाश गूंज उठता है। सारी दुनिया और महासागर उन्मादित हो जाते हैं। तीनों लोकों को उत्तेजित देखकर देवताओं के शत्रुओं ने अपनी सभी सेनाओं को एक साथ खड़ा कर दिया और एक साथ उठ खड़े हुए। क्रोध में चिल्लाते हुए महिषासुर ध्वनि की ओर दौड़ा और देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त है। अपने कदमों से पृथ्वी को झुका रही है, अपने मुकुट से आकाश को खुरच रही है, अपने धनुष की डोरी से नीचे की दुनिया को अपनी हजारों भुजाओं से हिला रही है। अब हम मध्यम चरित्र के दूसरे अध्याय महिषासुर की सेनाओं का वध, इसे देखते हैं संक्षिप्त में। फिर आरंभ हुआ देवी और असुरों के बीच युद्ध। एक के बाद एक देवी ने महिषासुर के 16 सेनापतियों और उनकी सेनाओं को मारना शुरू कर दिया, जो कई अरबों रथ, घोड़े और हाथी घातक हथियारों और अस्त्रों से लैस थे। देवी ने अपने सिंह पर सवार होकर चिकासुर, महिष, कमारा, उदगरा, कराला, उधाता, बस्कला, ताम्र, अधक, उग्रस्य, उग्रवीर्य, महानु, बिदाला, दुर्धरा और दुर्मुख जैसे असुरों को उनकी सेनाओं सहित मार डाला।
देवी और असुरों के बीच लड़े जा रहे क्रूर युद्धों के पूरे विवरण को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अनुवादित अनुच्छेद सुनाऊंगी जो आपको रक्तपात और वध के भयानक आख्यानों के वर्णन की एक झलक देगा। युद्ध के मैदान में असुर बाणों की बाढ़ में फंस गए थे और उन्हें तीरों से छेद दिया गया था। किसी के हाथ कटे हुए थे तो किसी के गले, किसी के सर धड़ से अलग हो गए थे, जबकि कुछ के धड़ बीच से फटे हुए थे। कुछ महान असुर पैर कटकर जमीन पर गिर पड़े थे और अन्य हालांकि बिना सर के गिर गए थे पर फिर से उठने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ बिना सर वाले धड़ के असुर युद्ध के मैदान में युद्ध के ढोल की ताल पर नृत्य कर रहे थे। कुछ अन्य असुरों के धड़, जिनके सिर अभी अभी कटे हुए थे और उनके हाथों में तलवारें भाले थे, वे देवी को रुको रुको कहकर याचना कर रहे थे। अब आइए चलते हैं मध्यम चरित्र के तीसरे अध्याय महिषासुर का वध पर। अपनी सेना को नष्ट होते देख महिषासुर ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और देवों की सेना पर आक्रमण कर उन्हें क्षति पहुंचाने लगा। साथ ही देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इससे देवी क्रोधित हो उठी। उन्होंने रुद्र अवतार धारण कर लिया और भैंस के चारों ओर अपना फंदा फेंक दिया। तभी महिषासुर ने एक शेर का रूप धारण कर लिया। जब शेर का सिर काटा जाने वाला था तो वह एक इंसान में बदल गया, फिर एक हाथी और फिर भैंस का रूप धारण कर देवी और देवी के शेर पर हमला करता रहा। देवी क्रोधित हो गई और महिषासुर की गर्दन को अपने पैर के नीचे कुचलते हुए उस पर उतरी और उसे भाले से मारा। उसके पैर के नीचे पकड़ा गया महिषासुर आंशिक रूप से अपने भैंसे के मुंह से निकलने में कामयाब रहा। देवी के पराक्रम से पूर्णतः अभिभूत होकर उसका आधा ही स्वयं प्रकट हो सका। देवी ने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का नाश हुआ और महिषासुर के अंत से देवता, दिव्य दृष्टा और सभी लोकों के लोग आनंदित हुए। आइए अब देवी महात्म्यम के चौथे अध्याय देवी स्तुति के सार को समझते हैं। देवी महात्म्यम के चौथे अध्याय का काव्य सबसे लंबा और सबसे सुंदर है। यह शक्रादि स्तुति के रूप में जाना जाता है। शकर का अर्थ है इंद्र और आद्य का अर्थ है अन्य देवता, इसलिए शकरादि स्तुति अर्थात इंद्र और अन्य देवताओं द्वारा की गई स्तुति। यह अच्छे और बुरे भाग्य और स्वेच्छा, कर्म और दिव्य कृपा के विषयों को प्रकाशित करता है। यह स्तोत्र दुर्गा की स्तुति पुण्यों के निवास में सौभाग्य और दुष्टों के निवास में दुर्भाग्य के रूप में करता है। जब सबसे बहादुर और दुष्ट असुर और उसकी सेना देवी द्वारा मारे गए तो इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने देवी की प्रशंसा की। तब देवी ने देवताओं से एक वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने उत्तर दिया, जब से हमारे शत्रु इस महिषासुर को आपने मारा है, हे भगवती, सब कुछ पूरा हो गया और कोई इच्छा नहीं है। और यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहती हैं तो हे माहेश्वरी, जब भी हम आपके बारे में फिर से सोचें तो कृपया हमारी विपत्तियों को नष्ट कर दें। और हे माँ अंबिका, इन स्तोत्र के साथ जो भी नश्वर आपकी स्तुति करेगा, आप उन पर भी अपनी कृपा करें और उन्हें भाग्यशाली होने का आशीर्वाद दें। देवी भद्रकाली ने बड़ी ही प्रसन्नता से उन्हें ये वरदान दिया और अदृश्य हो गई। इस प्रकार देवी महात्म्यम का चौथा अध्याय देवी स्तुति समाप्त होता है। अब मध्यम अध्याय के गहरे अर्थ पर नजर डालते हैं। महिषासुर का अर्थ है भैंस के सिर वाला असुर, अर्थात एक ऐसा असुर जो आधा मानव और आधा जानवर है। उसमें ब्रह्मांडीय असामंजस्य पैदा करने की खतरनाक क्षमता है। पशु,
प्रकृति और मानव क्षमता के इस शक्तिशाली संयोजन पर काबू पाने के लिए शक्ति अर्थात दुर्गा के एक उग्र और गतिशील रूप की आवश्यकता होती है। यह रूप दिव्य रजस के साथ सांसारिक रजस का मुकाबला कर सकता है। हालांकि रजस की अध्यक्षता करने वाली देवी का रूप महालक्ष्मी है। महिषासुर भी राजसिक है, लेकिन देवी के दैवीय रजस के विपरीत है। वह एक नकारात्मक प्रकृति का है जो उसे विनाशकारी कृत्यों के लिए प्रेरित करता है, जबकि दुर्गा बुराई को नष्ट करने के इरादे से अपने तेज को नियंत्रित करती है। 3 गुणों में से रजस के 2 रूप हैं। दोनों के अलग अलग लक्ष्य हैं। एक विशुद्ध रूप से नकारात्मक है जो भौतिक सुखों की तलाश में है, जबकि दूसरा रूप दिव्य और सूक्ष्म है जो व्यक्ति को सर्वोच्च सत्ता या मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार नकारात्मक रजस तमस के समान है, जबकि दैवीय रजस सत्व के समान है। दूसरे शब्दों में रजस तमस और सत्व के बीच सेतु का कार्य करता है। इससे पहले कि हम महिषासुर की मृत्यु की ओर जाने वाले युद्धों के बारे में सोचें, आइए हम जल्दी से पहले ये समझें कि देवों और असुरों से हमारा क्या मतलब है। देव या देवताओं का अर्थ है प्रकाश या रोशनी, जबकि असुर या राक्षस उसके विपरीत हैं, यानी अंधेरे की प्रकृति हैं। वे दोनों मानवीय इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। देवता विभिन्न मानवीय इंद्रियों और उनके कार्यों की अध्यक्षता करते हैं, जैसे आँखों के लिए सूर्य, हाथों के लिए इंद्र, वाणी के लिए अग्नि, त्वचा के लिए वायु, मन के ऊपर चंद्र, गुदा पर यम, जीभ पर वरुण आदि। रजोगुण इन सभी इंद्रियों और उनके कार्य को असुर प्रवृत्तियों से प्रभावित करता है। इस प्रकार ये सभी इंद्रियां परम शक्ति के प्रति अपना मूल झुकाव खो देते हैं और केवल स्थूल और भौतिक आनंद पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। देवी महात्म्यम की कहानी हमें बताती है कि महिषासुर ने अपनी सेनाओं के साथ सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जो कि इंद्रियों पर असुर प्रवृत्ति की जीत का संकेत है। और यदि हम इसे और गहराई से सोचें तो क्या यह आधुनिक समय से परिचित नहीं लगता? सभी देवता जब महिषासुर से त्रस्त हुए तो वो पहले ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, जो उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास ले जाते हैं। देवताओं के पहले ब्रह्मदेव के पास जाने का एक खास महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि में उगने वाले कमल से हुआ था। यहाँ विष्णु चेतना का प्रतीक है, जबकि कमल चेतना के फूलने या खिलने का प्रतीक है। विष्णु के नाभि कमल या नाभि चक्र से पैदा होने वाले ब्रह्मदेव स्पष्ट रूप से कुंडलिनी और चक्रों के लिए एक पौराणिक संकेत है। तांत्रिक प्रणाली के अनुसार नाभि हमारे शरीर के मणिपुर चक्र के समान है। मणिपुर चक्र के नीचे असुर क्षेत्र होता है, अर्थात राक्षसी चेतना का क्षेत्र, जबकि दैव क्षेत्र या दिव्य चेतना का क्षेत्र मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर शुरू होता है। और जब हमारे अंदर धर्मी और अधर्मी संस्कारों के बीच में संघर्ष होता है या असुर संस्कारों को दूर करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा होती है, तो वह शुरुआत मणिपुर चक्र से होती है। जब आध्यात्मिक जागरूकता ब्रह्मदेव के रूप में विकसित होने लगती है, तब यह सभी आध्यात्मिक संस्कारों को एकत्रित होने और देवताओं की शक्तियों के एक साथ आने का संकेत है। ब्रह्मदेव देवताओं को भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास ले जाते हैं। विष्णु और शिव भी अन्य देवताओं की तरह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रतीक हैं। देवी महात्म्यम के प्रतीकवाद में देवी स्पष्ट रूप से सर्वोच्च हैं, जबकि भगवान विष्णु प्राण शक्ति और भगवान शिव
ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं। जब सभी देवताओं की सभी शक्तियां एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है? जैसा कि देवी महात्म्यम से पता चलता है, सभी देवताओं की सभी चमक देवी के शुभ रूप में विलीन हो जाती है। देवताओं से जो तेजस निकलता है वह उनकी रचना नहीं है, बल्कि देवी का प्राकृतिक वास है। इस प्रकार जो देवी के शुभ रूप में विलीन हो जाता है वह वास्तव में उनकी अपनी शक्ति है। देवता अपनी शक्ति या हथियारों को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनकी विभिन्न शक्तियां देवी में फिर से मिलती हैं। यह एक साथ दैवीय अंतर्निहितता अर्थात आंतरिक निवास और उत्कर्ष अर्थात ऊपर उठने का एक सुंदर उदाहरण है। अब जब देवताओं की सामूहिक शक्ति महिषासुर और उसकी सेनाओं के खिलाफ एकजुट हो गई है, तो देवताओं को उनकी अपरिहार्य जीत का आश्वासन मिल जाता है। असुरों की संख्या देवों से कहीं अधिक है, इसलिए देवी के प्रति पूर्ण समर्पण ही एकमात्र विकल्प देवों के पास था। महिषासुर की सेना में 16 असुर सेनापति थे। हर किसी का अपना अलग महत्व है। इन सभी सेनापतियों के नामों का उल्लेख मैंने अभी कुछ समय पूर्व किया था, जिनमें से 2 के बारे में हमें अवश्य जानने की जरूरत है। वे 2 हैं दुर्धरा और दुर्मुख। दुर्धरा का शाब्दिक अर्थ है अप्रतिरोध्य या जिससे रोका न जा सके, और दुर्मुख का अर्थ है बदसूरत, अभद्र या अपमानजनक। इन दोनों के विनाश के बाद ही देवी अंततः महिषासुर से लड़ सकती थी। दुर्धरा इच्छा और दुर्मुख क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाती है। हम सभी ये जानते हैं कि इच्छा का विरोध करना बहुत कठिन है। साथ ही गुस्सा सबसे खूबसूरत चेहरे को बदसूरत या अपमानजनक चेहरे में बदल देता है। इच्छा बेकाबू होती है, और अगर इसके साथ क्रोध हो तो यह रजस गुण को बलवान बनाती है। एक बार इच्छा और क्रोध के समाप्त हो जाने पर रजोगुण पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। महिषासुर और उसकी सेना रजोगुण और उससे जुड़ी वृत्ति को दर्शाती है। अपने असुर संपदा की मृत्यु से क्रोधित महिषासुर अपने अष्टांगिक क्रोध से देवी और उसकी सेना को भयभीत करने लगता है। इस अष्टांगिक क्रोध के 8 तरीके बताए गए हैं। थूथन से मारना, खुरों से रौंदना, पूंछ से चाबुक मारना, सींगों से फाड़ना, तेज गति करना, चिल्लाना, पहिया और अपने सांस से विस्फोट करना। विशुद्ध रूप से रजस या कामुक भोग की नकारात्मक अभिव्यक्ति के 8 तरीके हैं। ये हैं स्मरण अर्थात सोचना, कीर्तन अर्थात बात करना, खेली अर्थात चारों ओर खेलना, प्रेक्षण अर्थात देखना, गुह्या भाषा मतलब गुप्त बात करना, संकल्प अर्थात इच्छा करना, अध्यावस्य अर्थात संकल्प करना, और क्रिया निष्पत्ति मतलब वास्तविक सिद्धि प्राप्त करना। ये 8 तरीके हैं जिनसे रजस दिव्य शक्तियों को नष्ट कर देता है, वो भी इससे पहले कि कोई इसके विनाशकारी प्रभाव का अनुमान लगा सके। इस प्रकार महिषासुर के रजोगुण में भी 8 गुना क्रोध होता है, जिससे वह देवी की सेना को वश में कर लेता है और उसके शेर को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। यहाँ शेर एक साधक का प्रतीक है जिसने धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया है। देवी स्वाभाविक रूप से क्रोधित होती है। चूंकि भक्त पहले ही देवी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और धर्म के पथ पर हैं, अतः देवी माँ की तरह उनकी रक्षा करेगी। चुनौती का सामना करने के लिए देवी अपने स्वयं के रजस गुण को बढ़ाती है, लेकिन यह महिषासुर विनाशकारी क्रोध की तरह नहीं है। उसका रजस दैवीय या धर्मी क्रोध है। इस चरित्र में हम लड़ाई के दौरान भी शेर के रोष के बारे में सुनते हैं। एक भक्त भी प्रारंभ में अपने नकारात्मक रजस गुणों पर मात कर
आध्यात्मिक या सात्विक रजस गुणों को जगाता है। अंतिम युद्ध के दौरान महिषासुर कई बार अपना रूप बदलता है। भैंस से शेर, शेर से आदमी, आदमी से हाथी, हाथी से भैंस इत्यादि। यह रजोगुण की प्रकृति को दर्शाता है। हमें लगता है कि हमने एक विशेष मनोवैज्ञानिक व्यवहार को जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन यह बाद में पता चलता है कि यह अभी भी एक अलग रूप में मौजूद है, एक व्यसन से दूसरे में या एक बाध्यकारी व्यवहार से दूसरे में स्थानांतरित होता है। और यह तब तक होता रहेगा जब तक मूल भावनात्मक समस्या का समाधान नहीं होता। इस प्रकार जब तक महिषासुर रूप बदलता रहता है, तब तक देवी का कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं करता, परंतु जब महिषासुर अपने मूल रूप में प्रकट होता है, तभी देवी उसे नीचे गिरा देती है और उसका वध कर देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सक्रिय संघर्ष और देवीय रजोगुण के माध्यम से हम इंद्रियों को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं, दुनिया के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। यह रजस के दो चेहरे और दो प्रकार की संपत्ति को भी प्रकट करता है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम में से अधिकांश अपने जीवन को यह महसूस किए बिना ही जारी रखते हैं कि जीवन केवल रिश्तों, धन, शक्ति और भौतिक गतिविधियों के बारे में नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आध्यात्मिकता गहरे भौतिकवादी दृष्टिकोण से उभरती है। कुछ लोग आध्यात्मिकता का उपयोग अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों को सुलझाने में करते हैं और इस तरह वे उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते, जबकि कई ऐसे हैं जो वृद्धावस्था या सेवानिवृत्त जीवन के दौरान ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बर्बाद कर देते हैं। कई जन्म लेने के बाद भी हम आध्यात्मिकता के इस धन को जमा नहीं कर पाते जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा है, व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या अर्थात शब्दों के मूल शब्द या मूल रूप से जुड़ी हुई व्याख्या अलग अलग ग्रंथ और शास्त्रों में संदर्भ के रूप में है। देवी महात्म्यम न केवल भक्तिपूर्ण और काव्यात्मक है, बल्कि दार्शनिक और विशिष्ट भी है। देवी महात्म्यम के अंतिम चरित्र में वर्णित कहानी और उसका अर्थ अधिक पात्रों और सूक्ष्म अर्थों के साथ और भी अधिक जटिल हो जाएंगे और इसलिए इस चरित्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। 5वें भाग में हम असुरों और देवी के बीच हुए युद्धों का वर्णन देखेंगे। तत्पश्चात 6ठे भाग में हम इसके गहरे अर्थ को देखेंगे। अगले भाग में हम देवी महात्म्यम के अंतिम चरित्र में निहित कहानी को देखेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए ज्ञान गाथा पर। नमस्कार।